सतगुरु जीव की सदा इंतज़ार करता है। सतगुरु जब किसी जीव को अपने संतों के द्वारा चिताता है तो वह हर समय उसकी संभाल करता है और इस इंतज़ार में रहता है कि कब वह मोह माया छोड़े और संसारिक ख्याल निकालकर अपनी सूरत और ख्याल को आँखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा करे ताकि वह उसे आगे ले जाए। वो दरवाज़ों में नहीं आता, उसमें इससे ऊपर रहता है। वहाँ तक पहुँचना शिष्य का काम है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि यदि शिष्य सतगुरु की तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो सतगुरु सतलोक से करोड़ों कदम नीचे जीवों को संभालने के लिए आता है। शिष्य उसको सच्चे दिल से क्षण मात्र भी याद करता है तो उसकी प्रेम भरी याद बिजली की घंटी की तरह सतगुरु के दरबार में बजती है और सतगुरु उसको बार बार याद करता है, उसकी संभाल करता है। चरण शरण गुरु एक पैंड जाई, चल सतगुरु कोटि पैंड आगे हुए लेत है। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरण मात्र सिमरण, ताही बार बार गुरु हेत है। अबू अली कलंदर साहिब फरमाते हैं कि तुम्हें खुदा की मेहर का पता नहीं, वह हर समय आशिक की तरह तेरी तरफ नज़र रखता है। मन हमारा शत्रु है, यह काल का एजेंट है। इसका काम जीवों को भरमाना भटकाना है, इसे संसार में उलझाना और शब्द की लहर से अलग रखना है। इस काल के देश में हम इसको साथ लिए बिना कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन को भजन की ओर लगाया जाता है तो वह तुरंत सांसारिक मोह माया और विषय विकारों की तरफ निकल जाता है। चरणदास जी मन के बारे में फरमाते हैं कि सरक जाई विषय की ओर, बहुर न आवे हाथ, भजन माही ठहरे नहीं, जो गहिर राखूं हाथ, गहिर राखूं साथ। इसीलिए मोह माया त्यागने, दुनिया के ख्याल निकालने, ध्यान को एकाग्र करने और तीसरे तिल में इकट्ठा करने और सतगुरु के ज्योति स्वरूप को प्रकट करने में बहुत समय लगता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें मन से घोर लड़ाई करनी पड़ती है और बहुत समय तक बेचैनी सहन करनी पड़ती है, क्योंकि हर लड़ाई में बेचैनी का होना स्वाभाविक है। इस अभ्यास से उन्नति धीरे धीरे होती है। दिन प्रतिदिन सब्र और दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आने की आवश्यकता है। ध्यान को शरीर से निकालकर तीसरे तिल तक पहुंचाना चींटी की चढ़ाई के समान है। चींटी दीवार पर चढ़ती है और गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। इसी प्रकार हम ध्यान को भीतर ले जाने का प्रयास करते हैं और मन बाहर दौड़ जाता है। फिर कभी हम सफल हो जाते हैं तो कभी मन सफल हो जाता है। यह जीवन भर की लड़ाई है। जैसे जैसे बिखरा हुआ ख्याल ध्यान एकाग्र होने लगता है, मन की भागदौड़ कम होने लगती है। अंदर रस और शांति महसूस करने लगता है। हाथ पांव सोने लगते हैं और धीरे धीरे टांगे और ऊपर का भाव शून्य होने लगता है। यह सिमरन में तरक्की की निशानियां हैं। इस अभ्यास में हमें अपनी हालत को अंदर में देखते रहना चाहिए और अपना कदम सदैव आगे बढ़ाना चाहिए। रास्ता बहुत लंबा है। यात्री जिसकी यात्रा लंबी होती है वह अपनी नज़र सदैव रास्ते पर ही रखता है और कदम आगे ही बढ़ाता जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।